हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GG7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज हम क्लास 10 का वीडियो लेके आए हैं, इसका डाटा एंट्री 229। तो दोस्तों, ये वीडियो लेके आया हूँ, आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले डाटा एंट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए चैप्टर पे चलते हैं। जैसा कि हमारा पहला चैप्टर आप देख रहे हैं, कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य। ठीक है। तो कंप्यूटर के मूलभूत तत्व क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम सब सीखने वाले कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर। तो कुल कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य परिचय। इस पार्ट में हम कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत डिज़ाइन का परिचय प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न भाग किस तरह से संगठित होते हैं तथा किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए विभिन्न कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर के अवयव को दो भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आपको ये पता होगा कि कंप्यूटर अपने आप ऑपरेटर नहीं होता अगर हम जब तक उसको कमांड ना दें। और दो तरीके का कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब जिस पे हम काम करते हैं, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिस पे हम कमांड देने के बाद जो जिस पे कंप्यूटर काम करता है। हार्डवेयर में अलग अलग चीज़ आती है और सॉफ्टवेयर में जितना भी आपका प्रोसेसर आता है। तो चलिए पहले हार्डवेयर के नॉलेज लेते हैं कि इस पार्ट में हम हार्डवेयर जैसे कि स्वयं मशीन तथा उससे जुड़े हुए उपकरण अर्थात मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस इत्यादि, और सॉफ्टवेयर जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए हार्डवेयर का उपयोग करता है, उनकी चर्चा करेंगे। तो आपको देख रहे हैं कि हार्डवेयर में हमारा क्या क्या आ गया। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है इत्यादि है। और सॉफ्टवेयर में क्या आ गया, जो विभिन्न कार्यों करने के लिए हार्डवेयर का उपयोग करते हैं। ठीक है। उद्देश्य क्या है इस पार्ट का, इस पार्ट का अध्ययन करने के पश्चात आप कंप्यूटर सिस्टम की मूलभूत संरचना को स्पष्ट कर सकेंगे, विभिन्न प्रकार के इनपुट तथा आउटपुट उपकरणों को स्पष्ट कर सकेंगे, सॉफ्टवेयर और उसके वर्गीकरण को परिभाषित कर सकेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच अंतर कर सकेंगे, कंप्यूटर भाषा और उसके वर्गीकरण का वर्णन कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक उपकरण है जो डाटा के अर्थात अर्थपूर्ण जानकारी में रूपांतरित करता है। तो हम यानी क्या पढ़ा कि कंप्यूटर एक उपकरण है जो डाटा को अर्थपूर्ण मतलब जो हमने दिया उसको सुन के पूरा समझ के फिर उसके अर्थपूर्ण जानकारी में रूपांतरित करता है। डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि विभिन्न विषयों में आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंक या एक कक्षा में सभी सब विद्यार्थियों के नाम, आयु, लिंग, वजन, ऊंचाई आदि भी हो सकता है। कंप्यूटर जो कार्य कर सकता है उसको संदर्भ में भी कंप्यूटर को परिभाषित किया जा सकता है। कंप्यूटर डाटा को ग्रहण एक्सेप्ट कर सकता है, डाटा का भंडारण जिसे स्टोर कहते हैं स्टोर कर सकता है, डाटा के इच्छित रूप से संसाधित प्रोसेस कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित डाटा को पुनः प्राप्त रिट्रीव कर सकता है। तो है ना कंप्यूटर मज़ेदार चीज़। और परिणाम को मनचाहे फॉर्मेट में प्रिंट कर सकता है। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है कि उच्च गति, परिशुद्धता, बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्यों को संपन्नता, बहुआयामी कार्यों को करने की शक्ति और भंडारण। अब बात आती है कंप्यूटर की संरचना। तो कंप्यूटर का ब्लॉक आरेख चित्र 1.1 में दिखाया गया है कि कुछ इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। पहले इनपुट और फिर है आउटपुट। इनपुट जो उसके अंदर आता है, फिर वो सब कुछ रीड करके कैसे वो कंप्यूटर चलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इनपुट हमने क्या दिया, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिससे क्या होता है आउटपुट निकलता है, फिर कंप्यूटर में जो भी डिस्प्ले आता है वो हमें दिखता है। तो कंप्यूटर संरचना का ब्लॉक आरेख है ये। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पेपर में कई बार पूछा जाता है। मुख्य कंप्यूटर 5 बड़े कार्यों को संपन्न करता है, चाहे उनकी बनावट या आकार कुछ भी हो। यह इनपुट द्वारा डाटा या निर्देश स्वीकार करता है। दूसरा, यह डाटा को संग्रहित करता है। तीसरा, यह उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता अनुसार डाटा को संसाधित करता है। चौथा, यह परिणामों को मनचाहे रूप से आउटपुट के द्वारा दर्शाता है। पांचवा, यह कंप्यूटर के भीतरी ऑपरेशनों को नियंत्रित करता है। हम आगे इनमें से प्रत्येक कार्य पर चर्चा करेंगे। नंबर फर्स्ट, इनपुट। इनपुट होता क्या है।
तो यह डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम से यह में प्रविष्टि एंटर करने की प्रक्रिया है। ठीक है, जो भी हम डाटा डालते हैं उसमें इनपुट क्या है कि कंप्यूटर में एंटर करने की, मतलब कुछ भी हमने डाला उसको इनपुट में मतलब कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया है कि यह डाटा को प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्ट एंटर को करने की प्रक्रिया है। फिर है कंट्रोल यूनिट, सीयू जिसको बोलते हैं। इनपुट आउटपुट संसाधन तथा भंडारण की प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट के निरीक्षण में की जाती है। यह निर्धारित करता है कि डाटा प्राप्त करना तब कब प्रारंभ किया जाए तथा डाटा प्राप्त कब बंद किया जाए और डाटा का भंडारण कहाँ किया जाए इत्यादि। यह ध्यान देता है कि क्रमबद्ध पद्धति द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को किस प्रकार संपन्न किया जाए। फिर है मेमोरी यूनिट। डाटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेमोरी का काम क्या होता है, डाटा और निर्देशों को संग्रह करता है। ठीक है, उसके बाद आता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसको इंग्लिश में एएलयू कहते हैं। एएलयू द्वारा मुख्य रूप से जोड़ना घटाना, जैसे आप मैथ्स में करते हो जोड़ना घटाना, गुणा करना, भाग करना, तार्किक और तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। जो भी आपके मैथ्स के काम करते हैं वो एएलयू में होता है कंप्यूटर में। फिर आता है आउटपुट। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा परिणामों को पेश करने की पद्धति को आउटपुट कहा जाता है। ठीक है, उपयोगी जानकारी कोई भी हो उसको प्राप्त करने के लिए डाटा जो भी परिणाम को पेश करता है कि आउट पद्धति को आउटपुट कहते हैं। जैसे मैंने एंटर किया, इनपुट दिया कि भारत की राजधानी क्या है, तो सारा कुछ कैलकुलेट करके कंट्रोल यूनिट भिजा के मेमोरी चेक करके एएलयू पे काम करके फिर वो मुझे आउटपुट क्या देगा कि भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, तो एएलयू और सीयू की संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। सीयू और एएलयू जब साथ में काम करता है उसी को साथ में जोड़ के सीपीयू कहा जाता है। इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कहते हैं। देखा होगा आपने मॉनिटर के साथ एक डब्बे जैसा बॉक्स होता है, उसी को सीपीयू कहते हैं। आप सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम की मस्तिष्क भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके पाठगत प्रश्न आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए जाने वाले 5 मूलभूत कार्य कौन से हैं। एएलयू, सीयू और सीपीयू की परिभाषित कीजिए। सही उत्तर चुनिए। अंकगणित तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं बुक के बाद में, मैं कुछ चैप्टर के बाद आपको आंसर कराऊंगा या आप इसके द्वारा खुद भी आप चैप्टर पढ़ के देख सकते हैं। जो आपको चैप्टर में समझ में आया उसके संदर्भ में भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे एएलयू और सीयू संयुक्त रूप से किया जाता है, पहला रैम, दूसरा रोम, सीपीयू और इनमें से कोई नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया एएलयू और सीयू को जोड़ के हम सीपीयू कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है थर्ड सीपीयू। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। परिधीय उपकरण, पेरिफेरल डिवाइसेस, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। तो सीधा हम देखते हैं क्या है ये। तो परिधीय उपकरण कंप्यूटर में ब्राह्मण रूप से जोड़े जाते हैं। कुछ विशेष कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे परिधीय उपकरण निम्नलिखित क्या क्या है परिधीय उपकरण। जैसे पहला है इनपुट उपकरण, दूसरा है आउटपुट उपकरण, तीसरा है अन्य परिधीय उपकरण। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसको मॉनिटर कहते हैं, जो आपका स्क्रीन होता है। डिस्क ड्राइव, ठीक है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है। ये जो आप बॉक्स को देख रहे हैं इसी को सीपीयू कहा जाता है। ठीक है, इस पर डिस्क ड्राइव है कि हम जो भी डिस्क ड्राइव होता है, फोल्डर होता है, जो भी हम चलना चाहें इसमें चल जाता है। तो इनपुट उपकरण में क्या क्या आता है। सबसे पहले इनपुट उपकरण उपयोगकर्ताओं से डाटा और निर्देश को स्वीकार करते हैं। इनपुट क्या करते हैं, जैसे हम सीडी डालेंगे तो इसमें अंदर सीडी ले लेगा, वो रीड करेगा, तभी जाके आपके स्क्रीन पे आएगा। तो इन उपकरण उपयोगकर्ताओं से डाटा और निर्देश का स्वीकार करते हैं। तो नीचे विभिन्न इनपुट उपकरणों में के उदाहरण जो इस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कीबोर्ड है, फिर माउस है, फिर लाइट पेन है, ऑप्टिकल स्कैनर है, टच स्क्रीन है, ध्वनि के लिए माइक्रोफोन है और ट्रैक बॉल है। ठीक है, अब हम इनमें से एक एक करके पढ़ेंगे कि किसके क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कीबोर्ड में। कीबोर्ड सबसे सामान्य इनपुट उपकरण है। ठीक है, जैसा कि चित्र 1.3 आप देख सकते हैं, कीबोर्ड आपके घरों में भी होगा, दिखाया गया है। कीबोर्ड के कई प्रकार उपलब्ध है, उनमें से कुछ भिन्नताएं हैं, अन्यथा वे समरूप हैं। ठीक है,
थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नहीं तो सबके सब सेम होते हैं। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कीबोर्ड होता है क्वेत्री। ठीक है, कीबोर्ड आमतौर पर आदर्श कीबोर्ड में 104 कुंजियाँ होती है। ठीक है, 104 बटन होते हैं। इन कीबोर्ड में कर्सर को नियंत्रित करने वाली कुंजियों को दो जगह पर दिखाया गया है, एक आपका इस साइड होता है और एक यहाँ पे होता है, ताकि न्यूमेरिक पैड का आसानी से उपयोग किया जा सके। फिर आपका माउस, आप सब तो जानते ही होंगे माउस से। तो माउस का क्या होता है, तो माउस एक विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल हाथ से प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। इसका उपयोग पॉइंटर की तरह किया जाता है। अब देख पे सिस्टम पे एक पॉइंटर की तरह चलता है, जो माउस के बटन दबाने से काम करता है। इसके द्वारा विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि मेन्यू कमांड का चयन करना। कोई भी चीज़ हमें सिलेक्ट करनी होती है तो हम लोग माउस से करते हैं। आइकॉन को स्थानांतरित करना, विंडोज़ के आकार में परिवर्तित करना, ठीक है, लाना, या प्रोग्राम प्रारंभ करना और विकल्पों का चयन करना। साधारण क्या होता है, माउस में एक आंतरिक चुंबकीय पदार्थ से परत चढ़ी हुई बॉल होती है, जिसे आमतौर पर एक सपाट सतह पर रखा जाता है और जो डेस्कटॉप पर माउस की गतिविधि को पता लगाती है। आजकल गतिविधियों का पालन पता लगाने के लिए ऑप्टिकल या लेज़र माउस का उपयोग किया जाता है। आजकल सभी विंडोज़ आधारित एप्लीकेशंस माउस के साथ कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। कठिनता से याद रखने वाले कुंजी संयोजकों की कॉम्बिनेशंस को आसान पॉइंट एंड क्लिक, जिसको पॉइंट एंड क्लिक कार्रवाई के बदलते स्थापित करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है। परंतु यह सभी कीबोर्ड कार्यों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। यह कमांड आधारित कार्यों के लिए एक विकल्प हो सकता है। ठीक है, एक सारे काम नहीं कर सकता, बस एक कमांड को फॉलो करता है। इसके बाद आता है लाइट पेन। यह एक इनपुट उपकरण है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए प्रकाश संवेदी संसूचक, इसको लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का प्रयोग करता है। लाइट पेन माउस के समान होता है, जैसा कि चित्र 1.5 में दिखाया गया है। ठीक है, सिवाय इसके कि लाइट पेन द्वारा आप पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और पेन द्वारा ऑब्जेक्ट्स को और डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं। फिर है ऑप्टिकल स्कैनर, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। कई बार आप फोटो स्टूडियो कराने या इसके कुछ भी आप स्कैन कराने जाते हो, तो ये स्कैनर आपके होता है। ठीक है, घरों में भी होता है, शॉप्स पे भी होता है, ऑफिस में भी होता है। तो ऑप्टिकल स्कैनर क्या काम करता है, इस उपकरण का उपयोग स्वचालित रूप से डाटा संग्रहण के लिए किया जाता है कि इस श्रेणी के उपकरण मैनुअल रूप से इनपुट किए जाने वाले डाटा के पूर्णत से समाप्त कर देते हैं। उदाहरण के लिए बारकोड रीडर। बारकोड रीडर वास्तव में विशेष प्रकार का इमेज स्कैनर है। इमेज स्कैनर छपी हुई छवियों को एक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में परिवर्तित करता है, कि जैसे आपको किसी चीज़ का फ़ोटो कॉपी कराने जा रहे हैं, तो वो आपके आधार कार्ड का फ़ोटो लेके फिर वो अपनी मेमोरीज में स्कैन करके फिर वो उसका दोबारा कॉपी निकाल देता है, जिसे कंप्यूटर को मेमोरी में संग्रहित किया जा सकता है और एक उचित सॉफ्टवेयर की सहायता से संग्रहित छवि में बदलाव किया जा सकता है। स्कैनर का एक अन्य उदाहरण है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन OCR है, जिसका उपयोग बैंकों द्वारा टाइप किए गए हुए मुद्रित प्रिंटेड पेज को स्कैन छवि को टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, ताकि उसे कंप्यूटर को संपादित किया जा सके। फिर आता है टच स्क्रीन। ठीक है, अब आजकल सबके फ़ोन लैपटॉप्स मैक्सिमम टच स्क्रीन हो गया। टच पैनल डिस्प्ले और पैड्स, टच पैनल डिस्प्ले एंड पैड्स आजकल कीबोर्ड्स के विकल्प के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इनके द्वारा इनपुट्स कंप्यूटर के स्क्रीन द्वारा दिए जा सकते हैं, जो मॉनिटर से इनपुट को स्वीकार करता है। उपयोगकर्ता स्क्रीन को प्रदर्शित के लिए इलेक्ट्रॉनिक बटन को छूते हैं और वह लाइट पेन का उपयोग कर सकते हैं। फिर है माइक्रोफोन, जिससे आवाज़ आती है। माइक्रोफोन एक आवाज़ आती भी है और आप उसमें बोल भी सकते हैं। तो माइक्रोफोन फ़ोन जो है एक इनपुट उपकरण है, जो ध्वनि को इनपुट में के रूप में लेता है और कीबोर्ड से एंटर की गई जानकारी को तुलना में ध्वनि संचार में त्रुटि की संभावना अधिक होती है। दो प्रकार के में माइक्रोफोन उपलब्ध है, जैसा कि आप चित्र पॉइंट 1.8 में दिखाया गया है। देखते हैं चित्र को 1.8। तो चित्र पॉइंट 1.8 में आप देखिए, ये है माइक्रोफोन। ठीक है,
पहला है डेस्कटॉप और दूसरा क्या है, हाथ द्वारा उपयोग लाने जाने वाला माइक्रोफोन जिसको कहते हैं हैंड हेल्ड माइक्रोफोन। फिर है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग उपकरण है जो उल्टा रखे माउस जैसा होता है, जैसा कि चित्र 1.9 में दिखाया गया है। पॉइंटर्स को चलाने के लिए आप अपने अंगूठे उंगलियों या हाथ के हथेली द्वारा बॉल को घुमाते हैं। आमतौर पर बॉल के निकट तीन तीन बटन होते हैं जिनका उपयोग आप माउस बटन की तरह करते हैं। माउस की अपेक्षा ट्रैक बॉल का एक यह लाभ है कि ट्रैक बॉल स्थिर रहता है, इसलिए इसका उपयोग करने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा आप ट्रैक बॉल को अपनी गोद सहित किसी भी प्रकार की सतह पर रख सकते हैं। इन दोनों कारणों से ट्रैक बॉल पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए अधिक लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट है आपका आउटपुट उपकरण। आउटपुट उपकरण में आता है डाटा को संसाधित कर उपयोगकर्ता को जानकारी वापस लौटाता है, और कुछ आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले आउटपुट उपकरण हैं कि मैंने अब जैसे आपको बताया कि पहले वो रीड करके सारा जो भी डाटा है वो रीड करके उसके बारे में जो भी जानकारी उपयोगकर्ता, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर देता है। ठीक है, तो ये किस कैसे कैसे आउटपुट देता है, तो इसका डिस्प्ले क्या क्या है। पहला है मॉनिटर, इसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सेकंड है प्रिंटर। थर्ड है प्लॉटर। और चौथा है स्पीकर। तो दोस्तों आज यहाँ तक रखेंगे क्योंकि लंबी वीडियोस होने के बाद आप लोग भी बोर हो जाते हैं, और आज की क्लास में आप ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। तो आज की क्लास कैसे लगी आप लोगों को मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और वीडियो पे एंड के बने रहने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो 2 से 3 पार्ट में हो सकते ताकि आप लोगों को एक साथ बोरियत ना हो के आप लोग आराम से चीज़ों को समझें। और जो भी आपको डाउट हो वो मुझे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिससे जिसको नोट्स चाहिए होगा आप लोग मुझे पिंग करेंगे तो मैं उनको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो और आप लोगों को ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी क्लासेस चलती है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो जिनको ऑनलाइन ऑफलाइन चाहिए हो वो आप कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं। तो वीडियो कैसी रही लगी आप लोगों को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और जो पहली बार वीडियो को आए हैं उनको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्तों को भी ये पहुंच सके। और मेरा कोशिश यही है कि एनयूएस में आप अच्छे अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।